बेरोजगार योजना, युवा बेरोजगार योजना हर्ष शर्मा। ये हमारी युवा उड़ान योजना हर्ष शर्मा जी के लिए देखिए, ये हमारी गारंटी है। और ये ऐसी गारंटी नहीं है फर्जीवाल वाली गारंटी, ये पक्की गारंटी है जो कांग्रेस करके दिखाती है। राजस्थान में किया, कर्नाटक में किया। अब पूनम जी आए और हमारी जो सिलेंडर वाला है, जो 500 रुपए में गैस, जो आज ये लोग कह रहे हैं 500 रुपए में गैस, लेकिन हम दे रहे हैं। हमने राजस्थान में बात की थी, पूनम जी आए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो कांग्रेस पार्टी देगी 500 रुपए में सिलेंडर गैस। अब मोहम्मद प्रधान जी आए, मोहम्मदी प्रधान जी, 25 लाख जीवन रक्षा योजना, जीवन रक्षा योजना जिसमें 25 लाख रुपए तक का आपको हेल्प सहायता दिल्ली सरकार, कांग्रेस सरकार आने पे देगी। 25 लाख मोहम्मदी प्रधान जी आए, ये हमारी गारंटी है। चौथी गारंटी, जोरदार तालियां ये आपके लिए गारंटी है कांग्रेस पार्टी की। प्रियंका जी ने गारंटी दी है, कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है। अब पांचवी गारंटी हमारी, जो कांग्रेस पार्टी ने ही शुरू की थी, आपको बिजली में सब्सिडी 100 यूनिट फ्री, उसके बाद उन्होंने 200। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो 300 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री दी जाएंगी। रवि प्रधान जी हमारे आए, 300 यूनिट फ्री। ये कांग्रेस की 5 गारंटी है और कांग्रेस की गारंटी के मायने हैं पक्की गारंटी। और पक्की गारंटी का इसलिए भी है क्योंकि आज प्रियंका जी आपके सामने इस कांग्रेस की गारंटी को देने जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं एक बार जोरदार नारे के साथ प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, अब मैं निवेदन करूंगा। मैडम तो उधर ही जाएंगे, उधर ही। अब मैं निवेदन करूंगा ये रिश्ता है कांग्रेस पार्टी का आपके साथ, ये बहन के भाई आप में से है। ये रिश्ता है कांग्रेस पार्टी का एक गरीब व्यक्ति के साथ, जो प्रियंका जी के साथ में। देखिए, जोरदार तालियां बजाइए आप सबकी तरफ से। हमारी बहन प्रियंका जी को चुन्नी पहना रही हैं। जोरदार तालियां, तालियां रुकती नहीं चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रियंका गांधी जी से कि वो आए और अपनी बात, अपना आशीर्वाद दिल्ली की जनता को दें, माननीय संदीप दीक्षित जी को दें। प्रियंका गांधी जी। नमस्कार। बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, थक गए। मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस के नेतागण, श्री अजय माकन जी, श्री संदीप दीक्षित जी, श्रीमती लतिका दीक्षित जी, काजी निजामुद्दीन जी, श्री सुखविंदर सिंह डैनी जी, वीरेंद्र कसाना जी, श्री विशेष टोकस जी, औजला जी, गांधी जी और तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्तागण जो इस मीटिंग में आए हैं, आप सबका स्वागत। सबसे बड़ा स्वागत तो मेरी बहनों का जो यहाँ पे बैठ के इंतजार कर रही हैं, मेरे भाइयों का जो यहाँ पे मेरी बातों को सुनने के लिए आए हैं। देखिए, चुनाव आते जाते हैं। ये चुनाव 5 साल बाद आ रहा है। इससे पहले आम चुनाव था
पिछले साल, उसमें भी आपने प्रचार सुना। इस चुनाव में भी आप बहुत प्रचार सुन रहे हैं। हम आकर अपनी बात रखते हैं, भाजपा के नेता आकर अपनी बात रखते हैं, आम आदमी के नेता आकर अपनी बात रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप इन सब नेताओं की बातें सुनते हैं, मंच पर इनके भाषण सुनते हैं, तो कभी आप अपने आप से पूछते हैं कि आपकी बात कौन कर रहा है? पूछते हैं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? आज आपकी बात क्या है? आज आपकी जीवन की परिस्थिति क्या है? कोई पहचान रहा है? कोई आम आदमी का पार्टी का नेता पहचान रहा है? मोदी जी पहचान रहे हैं? कोई बड़ा भाजपा का नेता पहचान रहा है? आज आपके सामने जो जो आता है, कहां कहां की बातें करता है, लेकिन आपकी बात नहीं करता है। आपकी परिस्थिति समझ ही नहीं रहा है। तो जब चुनाव आता है तो उसे समझाने का समय आता है। ध्यान से सुनिए, आज आप सुबह शाम काम करते हैं। जो दिल्ली के वासी हैं वो इस शहर को अच्छी तरह पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन बाहर से भी बहुत लोग पलायन करके आते हैं। जैसे संदीप जी ने कहा, नौकरी ढूंढने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए अपनी उम्मीदों को लाते हैं। आपकी भी उम्मीदें हैं। आप सुबह उठते हो, मंजन करते हो, आज आपके मंजन पे डीएसजी फायदा तो कभी हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है उसका फायदा कभी हो नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ इन नेताओं का फायदा होता है। जो नेता भाई भाई से लड़ाता है सिर्फ स्वार्थ साधने के लिए काम करता है। जो नेता झूठे आरोपों के आधार पर, झूठ के आधार पर आगे बढ़ता है, वो सिर्फ अपना ही स्वार्थ साध रहा है। आपने दोनों को देखा है। मोदी जी आते हैं, भाषण देते हैं, क्या कहते हैं? 80% उनका भाषण जो होता है दूसरों की आलोचना में खत्म हो जाता है। और वो आलोचना क्या होती है कि जवाहरलाल नेहरू ने सन 1950 में ऐसा काम किया, इसलिए आज देश खाई में है। ऐसी बात करते हैं ना। हर चीज का दोष जवाहरलाल नेहरू जी को देते हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल जी क्या भाषण देते हैं कि मोदी जी की वजह से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मोदी जी को जवाहरलाल नेहरू जी मिल गए, केजरीवाल जी को मोदी जी मिल गए, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। सच बताऊं, मैंने बड़े नेता देखे हैं, बचपन से देखे हैं। इंदिरा जी को देखा, राजीव जी को देखा, शीला जी को देखा, सोनिया जी को देखा, नरसिम्हा राव जी को देखा, चलिए वाजपेयी जी को भी देखा, लेकिन ऐसे नेता नहीं देखे मैंने। इतने कायर नेता कि एक चीज की जिम्मेदारी लेना नहीं जानते। आप सोचो, एक परिवार में अगर परिवार का मुखिया कभी जिम्मेदारी ही नहीं लेता तो बाकी परिवार के सदस्य क्या सोचते हैं? उसका आदर कर पाते हैं? नहीं कर पाते। सब सोचते हैं कि भाई देखो हमारा मुखिया कैसा है, एक चीज की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, पूरे दिन बैठ के रोता रहता है कि इसने किया, उसने किया। और यही हालत बन गई है आज देश की राजनीति की। आज देश की राजनीति में कोई ऐसा नेता नहीं रहा, भाजपा में, आम आदमी पार्टी में, जो अपनी जिम्मेदारी ले कि हाँ भाई हमारी जिम्मेदारी थी कि हम दिल्ली को विकसित बनाएं, कि हम यहाँ की सड़कें ठीक करें, कि हम पानी पहुंचाएं घरों में, कि हम सुअर की सफाई कराएं, कि हम ये जो यमुना नदी है इसकी सफाई करें। आज कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। कोई अपना पल्ला इस तरफ झाड़ेगा, कोई उस तरफ झाड़ेगा। ये नेता नहीं होते बहनों और भाइयों। नेता वो होता है जो आपके लिए खड़ा होता है। नेता वो होता है कि जब आप पर संकट आता है वो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर संघर्ष करता है आपके लिए, जो आपकी समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश करता है। तो जो राजनीति आज चल रही है वो सिर्फ इन लोगों का जो राजनीतिक स्वार्थ है उसको साधने के लिए चल रही है। कोई आपके बारे में सोच नहीं रहा है, आपके संघर्ष क्या है। आज
संसद में बजट की चर्चा हुई। ठीक है, इन्होंने कहा मिडिल क्लास के लिए ये जो टैक्स का स्लैब है इसको 12 लाख तक कर दिया, 12 लाख तक मुफ्त है, टैक्स नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कोई इनसे पूछ रहा है कि कितने लोग इस देश में, कितने लोग टैक्स भरने लायक हैं? कितने लोग इतना कमा भी रहे हैं कि वो टैक्स भरेंगे, कि वो 12 लाख रुपए कमा पाएंगे एक साल में? मैं बताती हूं, 7 करोड़ लोग, लेकिन 135 करोड़ जनता टैक्स नहीं भर पा रही है। 135 करोड़ जनता इतना कमा ही नहीं पा रही है। आज आप सुबह उठते हैं, आपकी हर चीज पे जीएसटी का टैक्स है, हर चीज पे, दांत मंजन पे है, दवाइयों पे है, स्कूल की वर्दियों पे है, मोजे जूतों पे है, किताबों पे है, हर चीज पे जीएसटी का टैक्स है। खास तौर से जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, जो अपना छोटा बिजनेस चलाते हैं, वो समझ रहे हैं मैं बात क्या कर रही हूं, कि जीएसटी को लेकर किस तरह से छोटे बिजनेस भी खत्म होने के कगार पे हैं, क्योंकि हर चीज पे टैक्स है, हर चीज महंगी हो गई है। मैंने आपसे बात की जब मेरी शादी हुई थी, मुझे याद है कि 100 ग्राम का जो मक्खन है 12 रुपए का मिलता था, एक थैली दूध 7 रुपए की मिलती थी। आज बताइए, आज तो 75 रुपए से ज्यादा हो गया है। इतना सा मक्खन, आप मक्खन खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, चाय पीते हैं, कुछ भी लेंगे, आज आप उस पर टैक्स भर रहे हैं। और कमा क्या रहे हैं? हर जगह बेरोजगारी है, तमाम पद खाली पड़े हुए हैं। सरकारी पद आपको मालूम है 25,000 खाली हैं दिल्ली में, केंद्र की सरकार के भी पद खाली हैं। अब बेरोजगार बच्चे हैं। देखो, आजकल वो जमाना नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, कि अगर आप छोटा कारोबार कर रहे हैं कहेंगे कि चलो 12 साल का हो गया इसको इसी में लगा देते हैं। वो जमाना नहीं है। आज आप खुद पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है आपसे ज्यादा तरक्की करे, कि जो संघर्ष आपने देखे हैं वो बच्चा ना देखे। हम सब वैसे ही हैं। मुझसे अगर आप पूछेंगे क्या नहीं चाहती मैं अपने बच्चों के लिए, तो मैं सोचती हूँ मेरा सबसे बड़ा संघर्ष यही था कि हमने जीवन में बहुत हिंसा देखी। पिताजी की मौत हो गई आकस्मिक, उनको मार डाला गया, दादी जी को भी मार डाला गया हमारे अपने घर में। तो मैं अपने बच्चों के लिए ये जरूर चाहूंगी कि ऐसी चीजें कभी ना देखें अपने जीवन में, खुश रहें, है ना? इसी तरह से आपके जो बच्चे हैं, आप चाहेंगे कि जो आपके संघर्ष हैं वो संघर्ष दोबारा दोहराए ना जाए उनके जीवन में। इसलिए आप चाहेंगे कि आपके बच्चे पढ़े लिखे हों, कि कहीं पे जॉब लग जाए, नौकरी लग जाए, अपना भविष्य बनाएं, बड़े होकर आपको भी मदद करें, आपकी देखभाल करें। यही हम सब चाहते हैं, चाहे किसी भी कोई भी परिस्थितियों में हो हम। आजकल आपके बच्चों की जो उम्मीदें हैं, आशाएं, वो भी अलग हैं। एक जमाना था हम छोटे थे, 2 चॉकलेट मिला करते थे दुकानों में, एक 5 स्टार एक एक्लेयर। आज क्या क्या नहीं मिल रहा है। खिलौने की दुकान एक होती थी, उसमें 1-2 गुड़ियां मिल जाती थी। आज कैसी कैसी चीजें मिल रही हैं। आज छोटे छोटे बच्चे फोन मांग रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि हमें अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, भाई वो वाले जूते चाहिए हमें जो उस दुकान में है, महंगे वाले। तो आपके बच्चों की भी आकांक्षाएं जो है, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भी बदली हैं और बदलनी चाहिए। इसी को तरक्की कहते हैं, कि हमारी उम्मीदें, हमारी आशाएं बढ़ती चली जाएं और हम किसी न किसी तरह से इनको पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन अकेले नहीं कर सकते ना, अकेले नहीं कर सकते। सरकार की मदद की जरूरत है, सहायता समर्थन की जरूरत है। रोजगार बनाता कौन है? रोजगार 2-3 जगह से आते थे पहले। एक तो खेती से आते थे, अब आप शहर में रहते हैं तो खेती से शहर में तो आएंगे नहीं। छोटी दुकानें, छोटे बिजनेस रोजगार दिलवाते थे। जिस तरह से मैंने अपने पति के बारे में बात की कि एक्सपोर्ट करते थे, हम लोग यहाँ आकर कांच के मोती खरीदते थे, झालर खरीदते थे। तो जो छोटा बिजनेस वो करते थे, उससे यहाँ पे भी दुकानदारों की थोड़ी सी कमाई हो जाती। वो
दूसरों को फिर लगाते थे और रोजगार देते थे कि भाई तुम मोती बना के लाओ, हम बेचेंगे। इसी तरह से ये सिलसिला चलता था। तो जो छोटा दुकानदार है, छोटा बिजनेस है, वो हमेशा रोजगार देने वाला होता है, हुनर को पहचानने वाला होता है। इसके अलावा जो बड़े बड़े पीएसयू थे, नेहरू जी को बड़ी गालियां देते हैं, लेकिन ये पीएसयू जिनको हम कहते हैं, जो सरकार की कंपनियां थी, जिसमें सरकारी नौकरी मिलती थी, जिसमें पेंशन अच्छा मिलता था, वो सब लगभग सब कांग्रेस के जमाने में जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी ने बनवाए। और उससे नौकरी की गारंटी मिलती थी, रोजगार की गारंटी मिलती थी। कि आपको याद होगा जो बुजुर्ग हैं यहाँ, कि एक जमाने में सब सरकारी नौकरी चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था एक बार ये हो जाएगा तो स्थायी नौकरी मिलेगी, जीवन भर के लिए हम सेट हो जाएंगे। आज सरकारी पीएसयू जो है, सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को पकड़ा दिए इन्होंने। लैटरल एंट्री से सबको ठेके पे लगा रहे हैं, उसमें वहां की नौकरियां, तमाम रोजगार घट रहे हैं। इनके राज में बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं। और ये देश तरक्की नहीं कर पाएगा अगर यहाँ रोजगार नहीं बनेंगे। आप अगर देखिए तो चीन में देखिए, चीन में प्रोडक्शन का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। वही हुनर हमारे पास है, हमारे पास हुनर है, हमारे पास जनता है, हमारे पास पढ़े लिखे नौजवान हैं, लेकिन कोई रोजगार ही नहीं दे रहा, कोई मौका ही नहीं दे रहा। हम चीन का मुकाबला कैसे करेंगे? हम कर सकते हैं, हम में क्षमता है हमारी। क्या उस पाठशाला में कुछ अच्छा बनाया गया है, कुछ नया है? जिस सड़क पे आप चल रहे हैं, क्या उस सड़क की सुधार हुई है? आपकी कमाई में कुछ बढ़ोतरी हुई है? आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? आज आप अपने बच्चों को कुछ ऐसा नया सपना दिखा सकते हैं? यही सवाल पूछिए। चुनाव के समय ये सब अपना स्वार्थ साध रहे हैं। मैं कहती हूं, आप अपना स्वार्थ साधो। समझो कि लोकतंत्र ने जो आपको दिया है, जो वोट है, वो एक बहुत ही कीमती औजार है। उससे आप देश बना सकते हो, देश को मजबूत बना सकते हो, अपना भविष्य बना सकते हो, अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हो। इसको हल्के में मत लो, किसी की बातों में मत पढ़ो। मैं तो कहती हूं मेरी बातों में भी मत पढ़ो, जाके देखो, पता करो, फोन उठाओ। कोई बेंगलोर में रिश्तेदार है, कोई ऐसे प्रदेश में रिश्तेदार है जहां कांग्रेस की सरकार है, पूछो। कोई हिमाचल में है, कोई तेलंगाना में है, पूछो कि भाई ये सच है कि ये सारे काम कर रही है कांग्रेस पार्टी? पूछो, पता चलेगा कि वहाँ कौन कौन सी स्कीमें लागू हो रही हैं। आपको मालूम है कि हमारे एक प्रदेश में हर जने की जो स्कीमें हैं, अगर उन स्कीमों का फायदा जोड़ा जाए तो हर जने के जेब में 55,000 रुपए जा रहे हैं हर साल, स्कीमों के जरिए। राजस्थान में पहली बार गिग वर्कर की जो बिल है वो बनाई गई। गिग वर्कर क्या है? जो ओला में, जोमेटो में डिलीवरी वाले जो काम करते हैं, इनके की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। आज मैं सुन रही थी संसद में कि कुछ कहा इन्होंने कि कुछ करने जा रहे हैं। खुशी की बात है, करें, लेकिन 10 सालों से सत्ता में रहे हैं, अभी तक तो इन्होंने सोचा नहीं आपके बारे में। आप सुबह से शाम तक डिलीवरी का काम करते हैं, लेकिन आपकी नौकरियां सुरक्षित नहीं है। तो सबसे पहले कांग्रेस ने गिग वर्कर का बिल निकाला था और तेलंगाना में 10 लाख का बीमा मिलता है, कर्नाटक में 4 लाख का बीमा मिलता है। यही डिलीवरी, ओला, उबर, जोमेटो वाले लोगों को जो सब काम करते हैं। इसमें गैस का सिलेंडर तेलंगाना में 500 रुपए का आज के दिन मिल रहा है, कहने वाली बात नहीं है। हिमाचल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू है, आज के दिन लागू है। गरीबों को घर बनाने के लिए मदद करने के लिए कर्नाटक की सरकार 3.5 लाख रुपए दे रही है, हिमाचल की सरकार 7 लाख रुपए दे रही है, तेलंगाना में 5 लाख रुपए दिलवाए जा रहे हैं।
तो ये सब काम हो रहे हैं कांग्रेस की सरकारों में। मैंने मुफ्त इलाज की बात की। तेलंगाना की हमारी कांग्रेस की सरकार 10 लाख तक मुफ्त इलाज करा रही है। हिमाचल में कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज मिलता है। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की जो सरकारें हैं, उन्होंने बुजुर्गों के लिए एक स्कीम निकाली है कि घर बैठे उनका इलाज होता है। ये सब काम हो रहे हैं आज हमारे देश में, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। इसीलिए कांग्रेस आपके लिए भी दिल्ली में भी कुछ गारंटी लेके आई है। ध्यान से सुनिए और मेरे कहने से मत इस विश्वास करिए। विश्वास इस आधार पे करिए कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां ऐसी स्कीमें आज चल रही हैं, लागू हैं। तो एक स्कीम है प्यारी दीदी योजना। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। दूसरी है जीवन रक्षा योजना। 25 लाख तक का मुफ्त इलाज आपको मिलेगा, सरकार करवाएगी। युवा उड़ान योजना, युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, उसमें 8,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। अप्रेंटिसशिप का मतलब कि आपको हुनर सिखाने के लिए और आपके हुनर का इस्तेमाल करने के लिए एक नौकरी कहिए एक तरह की उसको, लेकिन उसको अप्रेंटिसशिप इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 1 साल की होती है। तो आप नौकरी करते करते सीखेंगे भी, आपको हर महीने 8,500 रुपए मिलेंगे भी, और उसके बाद उस हुनर को लेकर आप अच्छी मजबूत नौकरी अपने लिए या अपना कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। फ्री बिजली की योजना, जिससे 300 यूनिट बिजली आपको फ्री में मिलेगी। और महंगाई मुक्ति योजना, जिसमें फ्री में राशन का किट मिलेगा और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। ये सब कांग्रेस की गारंटी है आपके लिए। अब आपको तय करना पड़ेगा कि आप कैसा भविष्य चाहते हैं, आप कैसे नेताओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप कैसी पार्टियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आप अपने देश के भविष्य के लिए क्या निर्णय लेने जाएंगे। यहाँ पे आपके उम्मीदवार मुदित अग्रवाल जी हैं, मुझे बता रहे